हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो पिछले डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़े थे। बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि आप ये जाने थे कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे पहचानेंगे, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स को कैसे पहचानेंगे, 4 ऑर्डर है अगर तो उसको कैसे जानेंगे, तो वो तो आप जान गए होंगे। तो आपको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगर 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है तो उसमें 2 रो 2 कॉलम्स होता है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 रो 3 कॉलम्स होता है। ये सब आप बेसिक कुछ जाने थे। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। तो ये आप समझ गए थे। एक क्वेश्चन भी हम दिए थे आपको, उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। अब उसके बारे में जो आप डिटर्मिनेंट्स जान चुके हैं कि 2 ऑर्डर होता है, 3 ऑर्डर्स होता है, 4 ऑर्डर होता है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है तो किसी भी डिटर्मिनेंट वो चाहे 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का हो, उसका वैल्यू होता है। 0 वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू हो सकता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को जानने का कि कैसे उसका वैल्यू निकलता है। फिर 3 ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे और 2 ऑर्डर्स का वैल्यू निकालेंगे। फिर 3 और 4 ऑर्डर्स ये सब जानेंगे। आपके +2 लेवल के एग्ज़ाम में 3 ऑर्डर्स तक ही क्वेश्चंस आता है, 4 ऑर्डर नहीं आता है। लेकिन 3 ऑर्डर का जो ये होता है वैल्यू निकालने का जो सिस्टम होता है, उसी तरह से 4 ऑर्डर का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या 5 ऑर्डर का सिस्टम सेम होता है। तो 2 ऑर्डर्स डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यू निकालेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लोग एक्सपेंसन लिखते हैं। जैसे कि 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंसन हम लोग करेंगे, यानी कि उसका वैल्यू निकालना बोला जाता है। एक्सपेंसन का मतलब विस्तार करना, यानी वैल्यू निकालना। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को निकालने से, ठीक है। उसके बाद 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर पे जाएंगे और फिर हम लोग जैसा होगा क्वेश्चन उस पर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हेडलाइंस देते हैं, एक्सपेंसन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एक्सपेंसन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंसन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो एक्सपेंसन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में आपको ये जानना है कि कैसे इसका वैल्यू निकलता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ट्रायंगल की तरह होता है। तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपका A11, A12, A21 और A22 होता है। तो डिटर्मिनेंट्स को ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या है कि A11, A12, A21, A22 है, तो ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। A11, A12, A21, A22 का भी मतलब हम बताए थे कि जैसे A21 है तो A21 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है कि ये सेकेंड रो में ये एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आपको पहले भी पिछले क्लास में बताया गया था, फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप देखिए सेकेंड रो, यानी कि ये आपका A21 जो है ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स के स्थान के बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका A11 और A21 और A22 लिखा है, तो आप इसको जानना चाहते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये A21, A22 जो एलिमेंट्स होता है, डिटर्मिनेंट्स में नंबर जो लिखा रहता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस एलिमेंट्स को के स्थान को रिप्रेजेंट करता है। खैर वो तो बात आप पिछले क्लास में सीख गए थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे A11 इंटू A22 मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस देना है, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला का माइनस होता है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A21 इंटू A12। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। एक्सपेंसन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एक्सपेंसन वैल्यू बोलते हैं हम लोग वैल्यू को, एक्सपेंसन मतलब विस्तार करना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है, डिटर्मिनेंट का नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 वैल्यू हो सकता है। डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे।
तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू प्राप्त किया जाता है, मैट्रिक्स में का वैल्यू नहीं होता है, वो बॉक्स में ही लिखा जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस होगा। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स पे कंसेप्ट समझ लेंगे और क्वेश्चंस भी जानेंगे, और पहले हम +2 लेवल के थ्योरी को ख़त्म करके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को करा देंगे। फिर कम्पिटिटिव सेक्शन भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे। पहले हमेशा याद रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इधर से मल्टीप्लाई करना है, पहले ये करना है फिर ये करना है, जो रूल है वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये करना है, ये गलत हो जाएगा अगर आपका, ठीक है। तो ये इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल हम अगर लेते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 5 6 7। जैसे मान लीजिए, तो जैसे ये 11 12 ये थ्योरी था, ये एलिमेंट्स है, तो इसके जगह पर नंबर होगा और इसको एलिमेंट्स बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स का। तो इसका मान निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे, ये साइन जो एरो का दे रहे हैं ये आपको नहीं देना है, ये तो सिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस में देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 7 या 7 × 2 दोनों बात सेम है। 2 × 7 लिखें या 7 × 2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बीच में देंगे 6 × 5। तो देखिए 7 × 2 या 2 × 7 लिखना है, फिर माइनस का ये देना है, और फिर 6 × 5 लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14 14 और 30 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकलता है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन देंगे। अभी तो एक एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा भी और भी एग्जांपल हम अभी बताएंगे। अब आइए इस पर कुछ एग्जांपल और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है डेल्टा बराबर 2 - 3 5 6। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6। एक दो एग्जांपल हम आपको विस्तार से बताते हैं, एक्सपेंड करके, लेकिन बाद में शॉर्टकट बता देंगे। और फिर ये मल्टीप्लाई किए 2 × 6, माइनस दिए, माइनस तो फार्मूला का होता है, फिर इंटू 5 × -3। और आप देखिए ये आपका हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 27 आंसर। अब आइए एग्जांपल नंबर सेकेंड, डेल्टा बराबर 3 5 -2 3। इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट करते हैं। 3 × 3 9, अब माइनस, और फिर 2 × 5 -2 × 5 -10, तो ये आपका हो जाएगा 9 + 10 = 19। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई किए, तो अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9, अब माइनस फार्मूला का, अब -2 × 5 -10, अब माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आइए एग्जांपल नंबर थर्ड भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 3 2 और -3 - 5। इसका मान निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15, और फिर माइनस माइनस प्लस 6। आप कहिएगा सर इतना फास्ट कैसे कर दिए। तो देखिए 3 × -5 -15, और फिर माइनस और फार्मूला का माइनस प्लस, और 3 × 2 6, और ये हो जाएगा आपका -9। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको लिख दिए। अब आइए 4 नंबर, डेल्टा बराबर, अगर ये लिखा हुआ है 0 5 और -2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 10 = 10 आंसर। आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट लिखे हैं। जैसे ये 3 × 0 0 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -2 × 5 -10 और माइनस फार्मूला का। तो आपको तो विस्तार से भी जानना पड़ेगा। अब शॉर्टकट कितना, लॉन्ग कट कितना जानिएगा, ये तो आपका एग्जाम्पल बता ही दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं।
अब आइए एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे डेल्टा बराबर अगर आपका दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा अब माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलिएगा सर कैसे? तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस है तो माइनस आपका ये फार्मूला का माइनस है और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस 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 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये अपना एलिमेंट्स का माइनस प्लस होता है लेकिन ये फार्मूला का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, इसका मान 1 होता है। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू कॉस बी। अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका वैल्यू तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ये इससे माइनस फार्मूला का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी। और आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे इसका फार्मूला होता है, ये कौन सा फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। अब मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है 3 नंबर, एक और एग्जांपल इसी पर देते हैं कि कॉस 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अब ये हम लोग देखते हैं, या फिर आप यहाँ माइनस भी दे सकते हैं इसके साथ, या फिर इसके साथ माइनस दे दीजिए या रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री अब माइनस है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अब देखिए ये आप समझ रहे होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला बनेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 45 प्लस 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला अभी आप पढ़े कॉस ए इंटू कॉस बी घटाओ साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है तो ये भी फार्मूला बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी घटाओ साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी। और ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है जो कि आप जानते हैं। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए क्या और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x + 1 x - 1 x - 2 और ये x + 2 x - 1। तो इसका आप इसको इससे गुना करेंगे तो x + 1 और x - 1 हो जाएगा फिर माइनस फार्मूला का, तो ये इससे मल्टीप्लाई किए तो x + 1 x - 1, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 और x - 2। अब इसका कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो ये फार्मूला पर हो गया a + b और a - b, a² - b² और फिर माइनस a² - b², a + b a - b, a² - b² और माइनस ये + b a - b a² माइनस। तो देखिए बच्चा तो है नहीं, आप 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, आप 12 में पढ़ रहे हैं, ये तो आप समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे लिख रहे हैं। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे x² - 1 x² और +4 और आपको समझ में आ गया होगा, ये कट जाएगा 3 आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के लिए। तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू निकालना है ये इसी तरह से निकलता है और ऐसे ही आपको हमेशा निकालना है, ठीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी ये समझ गए होंगे, इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे हमेशा इसको इससे और फिर माइनस और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एलिमेंट्स में कोई माइनस है तो अपना अलग माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये तो बेसिक चीज़ है, आप जानते होंगे। तो देखिए अभी आप 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना सीख गए, तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आप ऐसे ही निकालेंगे। अब हम लोग 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर यानी उससे ज़्यादा 2 ऑर्डर से ज़्यादा अगर मान निकालना हो तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 2 ऑर्डर में जैसे आप देखते थे
कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और माइनस कर दिए, आपका वैल्यू निकल जाता था। लेकिन 3 और 3 से अधिक ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को निकालने के लिए एक हम लोग साइन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आपको जानना होगा। तो साइन सिस्टम क्या है ये जानेंगे, फिर हम लोग एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर और मोर ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो साइन सिस्टम हम लोग जानेंगे कि साइन सिस्टम क्या है। ये आपका हेडलाइंस है, साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये कैसे आप जानेंगे कि साइन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए हम पहला लेते हैं 3 ऑर्डर डेल्टा बराबर, और ये लिखते हैं A11 A12 A13। फिर हम लोग लिखते हैं A21 A22 A23। फिर हम लोग लिखते हैं A31 A32 और A33, ये हम लोग लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 ऑर्डर का है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है 3 ऑर्डर का वो बताएंगे हम, लेकिन आपको साइन जानना है कि ये एलिमेंट्स का अपना एक साइन होता है। जैसे मान लीजिए कि A11 A12 A13 इसके जगह पर कोई एलिमेंट्स है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी इधर हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए डेल्टा बराबर लिखा हुआ है 235 -5 6 -2 103 105, ये लिखा हुआ है। तो ये तो आपका माइनस ये जो लिखा है या प्लस किसी भी नंबर के साथ है, वो तो एलिमेंट्स का अपना साइन है। लेकिन इसका नंबर का अपना माइनस है, ये नंबर -5 नंबर हुआ, लेकिन एलिमेंट्स का अपना एक साइन होता है, उसको कैसे काउंट करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ से प्लस चलना है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि कहीं भी अगर स्टार्टिंग करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा। और किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर साइन लिखना हो तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करना होगा, प्लस माइनस प्लस। ये ख़त्म हो गया। अब ये नहीं कि प्लस माइनस प्लस करते जाएंगे लगातार, नहीं, आपको प्लस माइनस प्लस लिखना है, यहाँ ख़त्म। फिर अगर फर्स्ट कॉलम का साइन सिस्टम अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये ऐसे आ गया। फिर अगर इधर जाना होगा तो प्लस माइनस, यहीं से स्टार्टिंग करना है, प्लस माइनस। अगर मान लीजिए थर्ड रो का साइन सिस्टम लिखना है तो प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। तो आप समझ गए होंगे कि ये साइन सिस्टम है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कोई कहेगा कि फर्स्ट रो का साइन बताओ कि क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, उसके सर पे रहेगा। अब ये नहीं कि ये प्लस माइनस प्लस लिखा है तो ये एलिमेंट्स का है, ये तो माइनस आपका इसके साथ ना है, इसका अलग साइन होगा। अब मान लीजिए इसका लिखना तो प्लस माइनस प्लस, अगर इसका लिखना हो तो प्लस माइनस माइनस प्लस। कैसे, तो प्लस माइनस प्लस ख़त्म। फिर अगर इधर जाना है तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए ये माइनस जो है ये अलग है और ये -5 एलिमेंट्स का अपना माइनस है। ये माइनस साइन डिटर्मिनेंट का साइन है जो कि साइन सिस्टम में आता है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो ये साइन सिस्टम आपको याद रखना होगा कि यहाँ से कहीं की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साइन को अगर आपको डिनोट करना हो, साइन सिस्टम को जिसका वैल्यू निकालने में आपका योगदान होगा, तो आपको यहीं से चलना होगा, प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस प्लस, या इधर जाना होगा तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे करना होगा। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस प्लस, नो, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। 4 ऑर्डर है मान लीजिए, उसका साइन सिस्टम लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ये आपका कितना ऑर्डर का हुआ, ये आपका हुआ कितना ऑर्डर हुआ, 4 ऑर्डर हुआ। अब इसका साइन सिस्टम आपको लिखना हो तो अगर हम आपको देंगे कि साइन सिस्टम इसका लिखिए, तो देखिए अभी तो आप जब एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किसी भी रो, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो का ही यूज़ करके हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, सारे का नहीं। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से आप डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन सिस्टम आपको फर्स्ट अगर लिखना हो फर्स्ट रो का तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस।
अगर आपको फर्स्ट कॉलम का साइन सिस्टम लिखना होगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इधर जाना होगा सेकेंड रो के लिए तो प्लस माइनस प्लस, ख़त्म। अब अगर इधर से इधर जाना है थर्ड रो के लिए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर फोर्थ रो के लिए आपको लिखना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आपका साइन सिस्टम है, इसको याद रखना है। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे साइन सिस्टम कैसे लिखना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को। अब मान लीजिए आपको अगर हम बोलेंगे कि 3 5 6 -1 2 3 1 0 3 इसका साइन सिस्टम लिखो। तो अगर हम बोलेंगे कि थर्ड रो का साइन लिखो, थर्ड रो का साइन सिस्टम, तो क्या लिखोगे भाई? प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ प्लस लिख दोगे और यहाँ माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस है तो इधर जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस होगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा। एक और चीज़ आपको बताना है कि मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट जानना है कि सर ये जैसे प्लस है तो क्यों हो गया प्लस, माइनस क्यों नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए A22 लिखा है और इसका प्लस है, तो किसी भी एलिमेंट्स का अगर साइन आपको डायरेक्ट जानना है कि सर हमको ये बताइए कि हम इसका डायरेक्ट, अगर मान लीजिए ये एलिमेंट्स थर्ड रो और सेकंड कॉलम में स्थित है तो इसका साइन क्या होगा, अगर हमसे पूछ दिया जाए तो कैसे हम बताएंगे। तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको प्लस और माइनस जानना है कि कैसे हो गया तो ये आपको जानना है। तो एक नोट में याद रखिएगा बात, फॉर साइन, साइन के लिए फॉर्मूला होता है -1 पर पावर i प्लस j, ये फॉर्मूला है। और यहाँ आपको लिखना होगा वेयर i क्या होता है, यहाँ ith रो होगा यानी ith रो, और j क्या होगा जो कि पहले भी बताया गया है jth कॉलम। अब मान लीजिए एग्जांपल में अगर आपको पूछ दिया जाए कि फाइंड द साइन ऑफ A32, डायरेक्ट आपको बताना है A32 का साइन क्या होगा, फाइंड द साइन ऑफ A32 के जगह पर कौन सा जो भी एलिमेंट्स होगा उसका साइन बताइए। तो देखिए A32 का साइन जानना है हमको। तो मान लीजिए A32 लिखा है तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप i बराबर बताइए 3 है और j बराबर क्या है 2 है। ये तो आप समझ गए होंगे यहाँ, क्योंकि i और j चाहिए -1, ये फार्मूला है, ये -1 है और यहाँ i है और प्लस j है साइन के लिए, ये आपका फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो देखिए A32 के जगह पर माइनस है। अब कैसे माइनस आ जाएगा इसका साइन, देखिए तो A32 है तो i का मान 3 है और यहाँ j, i का मान क्या होता है, आप समझ ही रहे होंगे i और j क्या होता है। तो i का मान यहाँ 3 है और j का मान 2 है, क्योंकि यही आपका ना होता है EIJ। अब देखिए क्योंकि एलिमेंट्स आपको पहले भी बताया गया है, तो ये फॉर साइन के लिए -1 पर पावर i प्लस j लिख देंगे, यही ना आपका फार्मूला होता है। और -1 लिख कर, और i का मान 3 है और j का मान 2 है, तो -1 पर पावर 5। और आपको पता होना चाहिए, ये तो आप समझ रहे होंगे, पहले से भी जानते होंगे कि -1 पर पावर, अगर -1 पे पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू देता है, -1 पे पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बच्चा वाला है, पहले भी जानते होंगे। तो -1 पे पावर 5 ऑड है, -1 पे पावर ऑड है तो क्या होगा, -1 पे पावर ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो देखिए A32 का मान जो कि साइन हम लोग पता किए माइनस, तो इसके सर के ऊपर माइनस है। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का जानना हो, जैसे ये 2 है तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स है जो कि आपको जानना है कि क्या साइन होगा, तो मान लीजिए हम A33 दे देते हैं, तो क्या कीजिएगा -1 पर पावर 3 + 3 कर दीजिएगा। और देखिए -1 पे पावर 6 पॉजिटिव। तो आप किसी भी एलिमेंट्स के साइन को अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके फार्मूला जान सकते हैं, लेकिन उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको नोट में बता दिया गया कि क्यों हुआ प्लस माइनस, ये इसका कारण है 2 तो 2 प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव। तो क्यों प्लस माइनस होता है ये, लेकिन आपको याद रखना है कि यहीं से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साइन को अगर आपको चूज़ करना है तो आप हमेशा यहीं से चलेंगे
और अगर फर्स्ट रो का साइन लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस यहाँ ख़त्म। अगर सेकेंड रो को लेना होगा साइन तो प्लस माइनस, थर्ड रो का लेना होगा तो प्लस माइनस प्लस। किसी भी कॉलम या किसी भी रो के साइन को लेना हो तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करना है और उधर जाके वहाँ इंड होना है, फिर इधर जाना है। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि साइन सिस्टम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर से ज़्यादा का मान निकालने के लिए साइन को जानना ज़रूरी है। तो अभी हम तो ये साइन सिस्टम बताए हैं, अब इसके बाद हम एक्सपेंशन बताएंगे कि 3 ऑर्डर या 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अभी आप साइन सिस्टम जान गए, अब एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग सीखेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, या लिख सकते हैं आप मोर, यानी कि 3 ऑर्डर का आपको आईएससी में मिलेगा। उससे ज़्यादा भी अगर आप निकालना चाहते हैं 4 ऑर्डर का तो भी सेम प्रोसेस होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। तो आप 3 ऑर्डर को ही जानिए, 3 ऑर्डर जिस तरह से निकलेगा उसी तरह से 4 और 5 होगा। लेकिन आपको क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस अगर मिलेगा अभी आपको फ़िलहाल आईएससी या कम्पिटिटिव सेक्शन में, तो आपको 3 ऑर्डर तक ही मिलेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग जानेंगे कैसे होता है। तो देखिए, आप तो पहले भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ट्रायंगल की तरह होता है। और ये आपका है A1। अब हम A11, A12, A13 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा ये है, तो हम A1, A2, A3 इस तरह से लेंगे। जैसे A1, A2, A3 आप समझ ही रहे होंगे। A11, A12, A13 इस तरह से होता है। B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तो ये थ्योरी बता रहे हैं, इसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये A1, A2, A3 जो है, ये लिखा हुआ जो एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे ये जानना है हम लोगों को। तो देखिए, ये आपका A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 है। पहला एक चीज़ नोट में हमेशा आपको याद रखना है, जो कि हम इधर भी लिख देंगे या कहीं भी लिख सकते हैं। नोट में आपको याद रखना है कि we can expand the determinant along any row और any column। यानी ये नोट्स में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किसी भी, हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। मतलब कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आपको निकालना हो तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का चुनाव करना होगा। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, मान में परिवर्तन नहीं होगा, मान सेम आएगा। आप अगर फर्स्ट रो चूज़ करके इस वैल्यू को निकालते हैं तो भी मान वही होगा जो आप थर्ड रो को चूज़ करके निकालेंगे या फर्स्ट कॉलम को चूज़ करके निकालेंगे, तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। इस बात को याद रखना है कि वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। तो चलिए हम लोग, तो पहले हम सिखाते हैं जिस तरह से आपको, पहला हम बताएंगे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर, उसी तरह से हर जगह किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कैसे होगा, मान लीजिए आपको करना हो, तो पहला हम बताए हैं कि अगर फर्स्ट रो से या थर्ड रो से जो भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर आपको एक्सपेंड करना है तो उसके साइन को फॉलो करना होगा, साइन सिस्टम को। तो आप देखिए, अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो यही फर्स्ट रो है जो कि बताए थे, तो आपको साइन सिस्टम फॉलो करना होगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये आपको समझ गए होंगे कि ये अपना एलिमेंट्स का तो अलग साइन होता है, ये अपना साइन डिटर्मिनेंट्स का साइन है, प्लस माइनस प्लस। तब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे कि A1 ले लेंगे, प्लस A1, और जिस एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे उसके कोई भी एलिमेंट्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे सारा एलिमेंट्स फिनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए A1, इसके आगे ये एलिमेंट्स ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे और ऊपर तो नहीं है,
तो ये ख़त्म और ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो बचेगा उसको आपको 2 ऑर्डर में लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि A1 आप सेलेक्ट किए हैं प्लस A1, तो प्लस A1 लिख दिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि चेस खेले होंगे, उसमें आपका हाथी होता है, वो सीधा चलता है, उसी तरह से ये है कि आपको जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके पीछे, आगे, नीचे, ऊपर सब एलिमेंट्स ख़त्म होगा। तो ये आगे है और नीचे है, वो पीछे और ऊपर नहीं है, ये बचेगा। तो ये जो बचेगा इसको 2 ऑर्डर में लिखना है, ऐसे B2 B3 C2 C3। आप कहिएगा सर कैसे लिख दिए? तो देखिए प्लस A1 लिए तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो जो बच गया उसको 2 ऑर्डर में लिख दिए, B2 B3 C2 C3। देख रहे हैं, 2 ऑर्डर में लिख दिए। उसी तरह से अब हम आगे दोहराएंगे। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो आपको लिख दिए, इसको नहीं लिखना चाहिए था, समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब मान लीजिए आपको अब कौन सा लेना है, तो फर्स्ट रो के थ्रू कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। तो A1 हो गया, माइनस A2 लेंगे। तो देखिए माइनस यहाँ A2 ले लिए, और फिर माइनस A2 जब लेंगे तो इसके पीछे आगे और नीचे सारा एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, तो बच गया B1 B2 C1 C2, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं B1 C1 B2 C2। इसको 2 ऑर्डर में लिख देंगे। तो 2 ऑर्डर में लिख दीजिए, B1 B3 C1 C3। समझ गए? ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम लोग जब फर्स्ट रो से लेते हैं तो इसका साइन लिए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट रो लिए हैं तो आपका टोटल 3 एलिमेंट्स है, तीनों को वहाँ लिखना पड़ेगा। तो 2 ले लिए A1 A2, और आप समझ ही गए कैसे ख़त्म हुआ। तो A1 लिए तो ये और ये ख़त्म हो गया, इसको 2 ऑर्डर में लिखे। फिर माइनस A2 लिए, फिर ये और ये ख़त्म हो गया, मतलब सीधा आगे पीछे नीचे B1 C1 B3 C3। फिर अब बारी है प्लस A3 का, तो फिर हम इसके आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं प्लस A3, और उसके बाद फिर हम 2 ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो भाई साहब ये A3 जो लिए हैं इसके पीछे एलिमेंट्स नहीं है, ऊपर नहीं है, तो आगे ख़त्म होगा, नीचे ख़त्म होगा। हमको अभी हम बताए हैं कि पीछे, आगे, ऊपर, नीचे सब एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा तो ये बचेगा। तो B1 B2 C1 C2 2 ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा B1 B2 C1 C2। अब कहिएगा सर ये तो लिख दिए, अब क्या कीजिएगा? तो देखिए आगे, तो ये फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम फर्स्ट रो को साइन को लेते हुए हम आगे बढ़े हैं, उसी तरह से आपको भी वैसा ही आगे बढ़ना होगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके। प्रोसेस यही रहेगा। अब मान लीजिए A1 तो यहाँ लिख दिए, अब इसका मान निकालना आप जानते हैं ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। B2 C3 अभी बताए हैं 2 ऑर्डर में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे C2 B3। फिर माइनस A2 लिख देंगे, और देखिए A2 लिखने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे B1 C3 माइनस C1 B3 2 ऑर्डर में। तो ये यहाँ लिख दिया, ये तो थ्योरी है, क्वेश्चन अभी बताएंगे। और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किए B1 C3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ प्लस लिख देंगे, ये आपका आगे और रहेगा। और इसको A3 लिखने के बाद इसको इससे B1 C2 माइनस C1 B2, और ये आपका कैलकुलेशन प्लस माइनस करके कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इतना उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखिए, ये आप अगर मान लीजिए कि फर्स्ट रो के साथ किए, अगर यही चीज़ कहता है कि फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो क्या करेंगे, तो ये इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद ये बताना है, तो ये एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो लिख लेना है। अब मान लीजिए आपको अगर फर्स्ट रो को कह रहा है तो सेम इसी तरह से प्रोसेस को करना है। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉलम से कहता है या सेकेंड रो से कहता है, तो प्रोसेस वही करना है। तो अगर फर्स्ट रो से कहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपेंशन अगर आपको करना हो तो प्लस माइनस प्लस इसका साइन लिखना होगा, फिर वैसे ही फॉलो करना होगा। कैसे, तो ये आपका A1 प्लस में लेना होगा। तो जब A1 लेंगे तो ये और ये ख़त्म, B2 B3 C2 C3, तो लिख देना होगा B2 B3 और C2 C3। फिर आपको माइनस B1 लेना होगा। अब B1 क्यों लिए, तो ये माइनस है B1, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। जो भी आप लेंगे उसके पीछे नीचे सारा एलिमेंट्स ख़त्म होगा, आगे पीछे। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, A2 A3 C2 C3। ये तो पहले हम लिए थे इसके लिए,
जो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं उसके लिए हम साइन लिए थे, अब तो इसका साइन लेंगे। तो B1 तो ये और ये ख़त्म, A2 A3 C2 C3, फिर हम प्लस लेंगे C1 और ये आपका C1 ऐसे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा A2 A3 B2 B3, A2 A3 और B2 B3। भाई साहब अब आपको इसको क्या करना होगा, तो A2 लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, B2 C3 माइनस C2 B3 और फिर माइनस B1 लिखने के बाद A2 C3 माइनस C2 A3 और फिर प्लस C1 लिखने के बाद A2 B3 माइनस B2 A3 और उसके बाद रिजल्ट हो जाएगा आंसर। तो देखिए आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करके अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। अगर सेकेंड रो का यूज़ करते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ थ्योरी। वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज़ करके आप वैल्यू डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो मान में कोई परिवर्तन, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके ऊपर है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किस रो या किस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका साइन लिखना होगा। तो अगर मान लीजिए आप थर्ड रो सेलेक्ट करते हैं कि हम इस थर्ड रो से मान निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस प्लस लेना पड़ेगा। अब देखिए अभी आप समझ गए कि साइन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में तो आप जान गए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कि कैसे इसका मान निकालते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं 5 2 1 3 -1 0 1 2 7। अब ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का है, इसका मान निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रो और कौन सा कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चूज़ करते हैं। तो हम आपको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंसन करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपेंसन करना चाहते हैं बाई फर्स्ट रो, तो आप ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, एक्सपेंसन बाई फर्स्ट रो, ठीक है। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मान लीजिए हम एक्सपेंसन बाई फर्स्ट रो करते हैं, तो आपको पता है, पहले ही बताए हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम, जिस रो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं उसके साइन को लिखना होगा। तो हम फर्स्ट रो सेलेक्ट किए हैं तो प्लस माइनस प्लस लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम विस्तार से बताते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। बराबर +5 लेना होगा, तो +5 नहीं लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है। फिर आपको बताया कि ये और ये ख़त्म, ये मत देखिएगा अभी ये सर आगे है तो ये भी ख़त्म। अरे भाई 5 ले रहे हैं तो 5 पर कंसंट्रेट कीजिए। 5 लिए हैं तो ये और ये ख़त्म, बता दिए हैं कि 5 लिए हैं तो इसके आगे नीचे पीछे और ऊपर ख़त्म हो जाएगा साइन। तो ये और ये ख़त्म हो गया, बच गया क्या, -1 0 और 2 7। फिर क्या करेंगे, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 है तो 2, और फिर 2 ऑर्डर लेंगे। अब देखिए 2 लिए हैं तो इसके आगे पीछे और नीचे सारा एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएगा, ऊपर तो नहीं है, तो ये और ये ख़त्म। तो क्या बचेगा, 3 0 और 1 7, और फिर +1 लेंगे। अब +1 तो क्या करेंगे, +1 लेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आगे ख़त्म नीचे ख़त्म, पीछे तो ऊपर है नहीं, तो 3 - 1 बच गया है, जो बच जाएगा उसको लिखेंगे 2 ऑर्डर में। अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 5 लिख देने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होता है, अभी बताए हैं। तो -1 × 7 -7 और 2 × 0 0, फार्मूला होता है माइनस का, ये बता चुके हैं। -2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 और ये इससे करेंगे 0, फिर +1 ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6, और फिर -+1। हम कहिएगा सर कैसे लिख दिए, तो भाई साहब बचा नहीं है, 5 लिखिए। ये अभी हम 2 ऑर्डर का मान निकालना सिखाए हैं। 2 ऑर्डर में क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो 7 × -1 -7, माइनस फार्मूला का 2 × 0 0, फिर -2 लिखने के बाद 7 × 3 21 और 1 × 0 0, माइनस फार्मूला का बीच में रहेगा, फिर +1 और 2 × 3 6, और फिर माइनस फार्मूला का -1 × 1 -1 माइनस माइनस प्लस। अगर आपको थोड़ा सा कठिन हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस और फिर -1। अब तो समझ में आ गया होगा, 3 × 2 6, माइनस फार्मूला का -1 × 1 -1, ये रिजल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 × -7,
अब ये इससे घटाकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 इंटू 21 और फिर प्लस 1 इंटू 7। अब कहिएगा सर कैसे लिख दिए? भाई साहब -7 और ये 2 इंटू 21 और प्लस, और ये 6 माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 इंटू 1 7। अब ये हो जाएगा आपका 5 इंटू -7 -35, और फिर यहाँ हो जाएगा 42 और यहाँ हो जाएगा 7। अब आप समझ ही रहे होंगे कि माइनस को एक जगह ऐड करके प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 35 और 42 77 और फिर प्लस 7 -70 आंसर। तो ये तो फर्स्ट रो हुआ। आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से लीजिए, तो देखिए -70 आया है ना। आप किसी भी रो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके मान निकालेंगे तो मान आपका यही आएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए आपको शक लग रहा है कि डाउट है कि सर अब क्या करेंगे, तो हम आपको सेकंड कॉलम से भी इसका मान निकाल के बता देते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो किस रो से करेंगे? तो अब आप थोड़ा सा डिफरेंट से देखिए। एक्सपेंशन बाय फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम से आपको एक्सपेंड अगर करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका साइन लेना होगा, तो प्लस माइनस प्लस ये लेना होगा। अब आपको शुरू हो जाना होगा, तो +3 लिखने के बाद क्या करेंगे? ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा? 0 -1 -5 0। फिर आपको 0 लेना होगा, तो -0। और एक बात सुन लीजिए कि अगर 0 छोड़ भी देते हैं और डायरेक्ट +3 लेके करते हैं तो भी आपका मान आ जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो 0 ही होगा। तो फिर भी ले लीजिए समझने के लिए, ये और ये ख़त्म, 0 लिए हैं तो ये और ये ख़त्म होगा, तो -1 -2 और -5 0। फिर आप क्या करेंगे? +3 लेंगे, तो +3 ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा? -1 -2 और आपका हो जाएगा 0 -1। तो देखिए 3 लिए, ये और ये ख़त्म, तो 0 -1 -5 0। फिर 0 लिए हैं तो ये और ये ख़त्म, -1 -2 -5 0। फिर +3 लिए हैं तो ये और ये ख़त्म। यानी कि आपको सीधा प्लस बनाना है, जो भी एलिमेंट से लेना है। तो 3 लिए, ये और ये ख़त्म, -1 -2 0 -1। अब क्या करेंगे? तो 3 लिख देंगे, 0 इंटू 0 0 -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूला का। बचा नहीं है, इतना तो जानता ही होगा यार। चलिए, तो 3 इंटू -5 और यहाँ 0 इंटू -10 और फिर यहाँ +3 इंटू 1, और इसका मान अगर आप निकालते हैं तो -15 और -0 और +3, तो -15 +3 इक्वल टू -12 आंसर। तो ये हमारा 3 ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा होगा। और भी देखना है आपको तो भी देख लीजिए। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का चुनाव करके आप मान निकालेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान वही होगा, सेम वैल्यू होगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब चलिए इसका वैल्यू, इसका निकालना है वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करेंगे? कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे?
तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि फर्स्ट रो से ही आप निकालें, ज़्यादा आसान रहेगा। ज़्यादा किसी भी रो किसी भी कॉलम को चुनाव करने का ज़रूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया प्लस माइनस प्लस। क्यों दिए? क्योंकि आपको पता है कि ये एलिमेंट्स का अपना नंबर का साइन होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का ये साइन है प्लस माइनस प्लस, तो आप +3 लेंगे। डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट शॉर्टकट एक बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए +3 लिख दिए, और ये ख़त्म हो गया जब, तो ये बचेगा, तो इसी को ना इसको इससे गुना करेंगे, आप +6 लिख देंगे। आप कहिएगा सर कैसे? तो 3 लिख दिए, और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये 2 ऑर्डर में जो होगा 1 × 1 और ये प्लस। अब फिर देखिए माइनस, अब -4 लिए हैं, तो आप कहिएगा क्यों सर? तो ये माइनस इसका और -4 एलिमेंट्स का। और फिर क्या करेंगे? तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी सीखिए। और फिर प्लस लिख दीजिए 5, और फिर ये और ये ख़त्म, तो यही ना बचेगा, तो 3 × 1 3 और माइनस फार्मूला का 2 ऑर्डर में। अब ये 3 × 7 कर दीजिए, और माइनस माइनस प्लस 4 × 5 और फिर प्लस 5 × 1, और ये आप लिख दीजिए 21 + 20 + 5, और ये आपको ऐड कर देना है 46 आंसर। तो समझ ही गए होंगे। हमको लग रहा है कि 3 लिए, ये और ये ख़त्म, तो ये इसे मल्टीप्लाई किए और फिर इसको प्लस, और फिर ये माइनस फार्मूला का याद रखिएगा। अगर ये एलिमेंट्स का माइनस है अपना, तो माइनस लिखना होगा अलग से, माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर ये और ये ख़त्म होगा, तो 1 × 1 और 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस, फिर 5 ये और ये ख़त्म, तो 3 × 1 ये आपको लिखना होगा। तो फिर 3 × 7 लिखना होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 होगा, 4 × 5 और फिर 5 × 1, और उसके बाद 21 20 और 5, और इसको ऐड कर देना होगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक और ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे 204 85 - 2 705। अब आपको एक और चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा नया चीज़। अब मान लीजिए इसका मान निकालना है, तो आपको अभी बताया कि फर्स्ट रो लीजिए, सेकेंड रो लीजिए, थर्ड रो, या कोई भी चुनाव कीजिए, उसका साइन लिख दीजिए। मान लीजिए थर्ड रो से आपको निकालना है, इसका एक्सपेंशन करना है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस होता है यहाँ, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस और प्लस, इसको लेके चलिए सेम प्रोसेस। 7 लीजिए, ये और ये ख़त्म, फिर लिखिए, फिर -0 लीजिए, 5 लीजिए, और सीधा अपना। लेकिन एक और ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई डिटर्मिनेंट लिखा है थर्ड ऑर्डर में, और उसमें आपको ये देखना है कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम 0 है, तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम अगर 0 होता है, तो आप उसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करें। यानी कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 है उसको सेलेक्ट करें, फ़ायदा होगा। या मैक्सिमम 0 रो और कॉलम को सेलेक्ट करें। तो मान लीजिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा 0 है। हमको तो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए तो। तो आप बोलिएगा सर सेकेंड कॉलम में 0 दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे? देखिए ये सेकेंड कॉलम है, और सेकेंड कॉलम में 2 0 है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए आप। तो आप इसका एक्सपेंशन सेकेंड रो से, सेकेंड कॉलम से कीजिए। तो सेकेंड कॉलम से अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 का एक्सपेंशन 0 होता है, कोई और 0 किसी भी नंबर में अगर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो नंबर को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए 0 का एक्सपेंस अगर 0 आता है, +5 है, तो 5 ही ना देगा, तो 0 से कोई वैल्यू का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट आपका नंबर ही आता है। ओके, तो 0 प्लस नंबर इक्वल टू नंबर, या 0 माइनस नंबर इक्वल टू नंबर। तो ये आप उसको एक्सपेंशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर पे। तो आप इसको अगर लेते हैं तो इसका साइन सिस्टम लिखना होगा आपको सेकेंड कॉलम का। तो प्लस यहाँ होता है प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस साइन लिख दिए। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि आप ऐसे भी जाइए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो समझ ही रहे हैं।
अब ये 0 दोनों का एक्सपेंशन मत कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि 5 लीजिए। क्यों 5 लेंगे? क्योंकि 0 का एक्सपेंशन 0 ही होगा, तो केवल 5 का एक्सपेंशन कीजिए। और 5 में आप जब 5 सेलेक्ट किए हैं तो क्या करना होगा, ये और ये ख़त्म। तो जब ये और ये ख़त्म होगा तो क्या बचेगा, 2 4 और 7 5 बचेगा, क्योंकि ये और ये ख़त्म हो गया तो 2 4 7 5। तो यहाँ लिख दीजिए 5 और ये इसे गुना कीजिए 10 माइनस 28 और ये 5 इंटू माइनस 18 इक्वल टू माइनस 19। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप कहिएगा सर ये कैसे कर दिए, तो आपको समझना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं 2 ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है इफ़ x2 4 5 इक्वल टू 5 1 0 2, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो ये दो चीज़ दिया हुआ है इस बराबर में, और इसमें पूछ देगा आपको कि देन फाइंड x का वैल्यू बताइए। तो क्या करिएगा, 2 ऑर्डर में अभी बताएं, इसको इससे गुना करेंगे 5x और इसको इससे गुना करेंगे -8 और फिर इक्वल का साइन देंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे 10 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 इक्वल टू 10। तो 5x इक्वल टू 10 प्लस 8, तो 5x इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 18/5 आंसर। तो देखिए ये तो आपका एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप सीख गए। फोर्थ ऑर्डर भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि फोर्थ ऑर्डर का मान p कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल बता देंगे, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है, ठीक है। आगे आप बीएससी और बीटेक में पढ़ेंगे 4 ऑर्डर मिलेगा। तो ये हुआ 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के वैल्यू को निकालना है। कि अभी और कंसेप्ट है। अब हम इस पर एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में जो कि आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। अगर आपसे जितना क्वेश्चन बनता है बना लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क होगा एनसीईआरटी वॉल्यूम फर्स्ट 12, और ये आपका क्या होगा वॉल्यूम, और ये आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए आपका किताब RS अग्रवाल या कोई भी एक हम बताए थे कि होमवर्क के लिए रखना है, RS अग्रवाल RS अग्रवाल या RD शर्मा या KC सिन्हा, तीनों में से कोई एक लेना है। +2 लेवल की किताब है, और वो RS अग्रवाल तो एक ही वॉल्यूम में आएगा, लेकिन RD शर्मा और KC सिन्हा 2 वॉल्यूम में आता है, और NCERT भी 2 वॉल्यूम में आता है। तो इसीलिए हम फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंड वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वॉल्यूम में आपका डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, इन्वर्स है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में आधा कैलकुलस आपका फर्स्ट वॉल्यूम में है। फिर सेकंड वॉल्यूम में आपका 3D है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है और इंटीग्रेशन है। तो ये हम लोग जानेंगे। तो ये 4.1 आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन बनता है बनेगा। और अगले क्लास में नेक्स्ट हम NCERT का 4.1 सॉल्यूशन करेंगे, और जो क्वेश्चन 1-2 थ्योरी बचा है वो करेंगे। तो ये आपका एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर 4.2 आपका NCERT सॉल्व होगा, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पहले +2 का थ्योरी और NCERT सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद कम्पिटिटिव सेक्शन पे आगे बढ़ेंगे, और फिर कम्पिटिटिव सेक्शन को भी देखेंगे, और फिर उस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये आप बना लीजिए, और जो भी बनता है आप सही गलत जो भी बनता है आप बनाइएगा, आंसर मिलाइएगा। और अगर गलत हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको मिला लेना है कि कितना हम सही बनाए, कितना गलत बनाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और उसको फॉरवर्ड कीजिए अदर स्टूडेंट्स के लिए जो गांव में हैं या कहीं भी हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब करें और पढ़ें, और कंटिन्यू आपका 12 का जो भी कोर्स है वो सब अपलोड होगा विथ NCERT सॉल्यूशन और विथ कम्पिटिटिव सेक्शन भी, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत है, डेली अपलोड होगा, और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डेली उसको पढ़ें और डेली नोट्स बनाएं, क्योंकि आप वीडियो देख लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप इसको नोट्स बनाएंगे। नोट्स का मतलब एक एक चीज़ लिखेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे तो बनेगा। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।